Okay, the recording has begun now. ठीक है तो okay, so I have already opened the idle and I am going to create a file now. ठीक है, I'm going to call it, let's say I'm going to call it wish1.py. ठीक है, तो सी बॉन्ड के थ्रू हम विजुअलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे, और मैं इसको सेव करना चाहूँगा के अंदर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो विज वन नाम से मैंने इसको सेव किया, और सबसे पहले मैं जो डेटा है सॉरी डेटा से पहले मैं लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना चाहूँगा जिसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और जो आज का टॉपिक है सी बॉन्ड। ठीक है, तो इंपोर्ट सी बॉन्ड as SVN. ठीक है, I have taken the variable SVN in order to refer to CBond. ठीक है, और इसके साथ साथ मैं कुछ और लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट करके रखना चाहूँगा इन केस आई नीड इट। इंपोर्ट numpy as np, import matplotlib as matplotlib dot pyplot as pld, एंड import pandas as pd। pandas का इस्तेमाल हम बस यहाँ पे डेटा लोड करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो डेटा जो हमें इंपोर्ट करना है और जिसके ऊपर आज हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे वो है हमारे पास पोकेमॉन डेटा। ठीक है, पोकेमॉन डेटा। आई होप यू आर अवेयर अबाउट पोकेमॉन्स, राइट। ये डेटा सेट काफी अच्छा है, इसमें काफी एक्सप्लोर करने के लिए, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस डेटा and see whether data exists into the system. Okay, so data is inside the data sets. So firstly, I'm going to say data is equals to ed dot read underscore csv, and I'm going to take the address data sets, okay, data sets slash inside zero, inside zero and inside Pokemon. ठीक है, तो we go inside the zero and then there we have this Pokemon data set. I've copied the name directly from here. Okay. So let's see whether or not we have uploaded, we have read the data correctly or not. Okay, so I'm going to run it now, and let's print the head of the data in order to see what the data looks like. Okay. Okay, so data is loaded now, and okay, it has 5 rows क्योंकि हमने head का इस्तेमाल किया, और 41 columns हैं, which means there are 41 different features for Pokemons. Okay, अगर मैं फीचर की बात करूं तो फीचर का मतलब है कि किसी भी डेटा सेट का जो फीचर्स होते हैं वो बेसिकली उसके कॉलम की हेडिंग का नाम है, वो उसका फीचर का नाम होता है। तो किसी भी चीज को अगर मुझे पता लगाना है, अगर मुझे उसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, तो मुझे उसके फीचर्स को समझना पड़ता है। मैथमेटिक्स के टर्म में बात करूँ के टर्म में बात करने का मतलब इसका ये हुआ कि अगर मुझे किसी चीज को एक्सप्लेन करना है तो फर्स्टली आई विल हैव टू आइडेंटिफाई सम काइंड ऑफ फीचर्स, some basic features of the thing or a person or whatever it is, जिसके बेसिस पे मैं उसको जज कर सकूं, जिसके बेसिस पे मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो जब भी हम डेटा की बात करते हैं, ठीक है, तो डेटा के अंदर हमेशा हम फीचर्स लेते हैं और उन फीचर्स के रो होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको डेटा सेट दिखाऊं इसका CSV फॉर्मेट में, तो दिस इज द डेटा एंड दीज आर द फीचर्स। ओके, तो जैसे पहले फीचर का नाम है अगेंस्ट बग, अगेंस्ट डार्क, अगेंस्ट ड्रैगन, अगेंस्ट
इलेक्ट्रिक एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो ये सारे क्या ये फीचर्स है कि अगर मेरे पास अगर ओवर ग्रो है और क्लोरोफिल भी उसका मतलब उसकी एबिलिटी है, क्लोरोफिल मतलब एक तरीके से वो प्लांट्स को ईट करता है, तो बग के अगेंस्ट उसकी पावर 100% है, डार्क के अगेंस्ट 100% है, ड्रैगन के अगेंस्ट भी 100% है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के सामने उसका 50% है। अगेंस्ट अगर ये क्या है, ये है ग्रास के सामने उसका 25% है। तो दीज आर इट्स फीचर जिसके थ्रू हम उस पर्टिकुलर पोकेमॉन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अगर ये पोकेमॉन है तो ये इसके सामने इसके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करेगा, इसके अगेंस्ट खराब परफॉर्म करेगा। तो जिसने भी ये शो देखा है वो सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कुछ पर्टिकुलर पोकेमॉन है जो कि कुछ पर्टिकुलर पोकेमॉन के सामने इफ दे फाइट तो दे फाइट मच बेटर एज कम्पेयर टू अदर्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि काफी आसानी से भी हरा देते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है। ठीक है, तो ये सारे हमारे फीचर्स थे। एंड okay, so we have loaded the data, and now we are going to do. Okay, I have this message from one of you. Okay, Nisha, you have got an error. Let me read the error. User paid connect can't decode light. Okay. Okay, the error that you are getting, in order to solve it, you have to add encoding is equals to UTF-8. UTF-8. If you add this part on the side, this should solve your error. ठीक है, तो आप इस चीज को आगे ऐड करो एंड दिस शुड सॉल्व योर एरर्स। ओके, let me know if you have loaded the data already, okay, so that I may proceed ahead. Try this particular option first. Mamta, you are also getting the same error. Ashna is getting the same error. Shanover is getting the same error, I guess. Let me know as soon as you have loaded the data. Add this particular part, UTF-8 encoding, so that our files encoding is turned into UTF-8, which is the encoding that it is able to understand. Okay, जो Pokemon डेटा सेट का जो करंट एनकोडिंग है वो उसको पढ़ नहीं पा रहा है, इसके लिए उसमें कन्वर्ट करने को मांगा है। Just a second. Okay, if you are still getting the error, then there is one more encoding that I want you to try. Okay, instead of trying UTF-8, I want you to try Windows 1252. Windows 1252. Try this one and let me know if this is working for you. Windows 1252. This should work according to me, but let's see if it's working for you. This one is not working for me.
Okay, so for Ashna Manoka, it's working. Nisha and Mamta, let me know if it's working for you. And if there is anybody else who is facing the same error, let me know already, okay? So that I may find some solution for you all before you move ahead. Okay. The messages here. It's working. Mamta ka is working. Nisha, is it working for you now? Okay. Nisha, what happens is different files have different kind of encodings, and depending upon the operating system that we are using, sometimes our system might not be able to understand it properly. So because of that, sometimes we have certain codec errors or encoding errors. Okay, so this is one of those things. It wasn't able to read your data. See, on your system, this one is not working, but for me, this particular data set is working just fine without giving any kind of encoding conversion to it. So it really depends upon the kind of system that you're using, and uh, okay, the Windows one is working. Okay. So now we can move to the next step. Now that the data is already loaded, we can start with the C1, right? I'm going to write it as SMS. Okay, so the first plot that we are going to make is LM plot. ठीक है, ये एक तरीके का scatter plot की तरह है. ठीक है, सीबॉर्ड हमारे काम को काफी आसान कर देता है एज कम्पेयर टू मैटप्लॉटलिब. ठीक है, तो इसीलिए हम सीबॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं. प्लस सीबॉर्ड क्या करता है, हमारे ग्राफ्स को, इट मेक्स द ग्राफ्स लुक मच बेटर. यू नो, बहुत सारी एनकोडिंग इसके पीछे ऑलरेडी से की हुई है, तो हमारे लिए काफी काम आसान कर देता है सीबॉर्ड. ठीक है, और इसलिए हम इसका कई बार इस्तेमाल भी करते हैं. ठीक है, तो अब सबसे पहला प्लॉट जो हम यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है एल एम प्लॉट. ठीक है, एल एम प्लॉट. तो लेट्स डू एन एल एम प्लॉट फर्स्ट. ओके, और ध्यान रहे कि डेटा को मैंने डेटा नाम के वेरिएबल में ही प्लॉट किया है. ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका नाम कुछ और भी रख सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल टी ओके. टी ओके इज नॉट ए गुड नेम एक्चुअली. लेट्स से द डेटा सेट जो मैंने इंपोर्ट किया है वो गेम नाम के एक वेरिएबल में किया है. ठीक है, ठीक है, गेम नाम के एक वेरिएबल में किया है, और अब मैं एलएम को प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, एक डिफॉल्ट स्कैटर प्लॉट की तरह ही. तो इसको करने के लिए आई हैव टू राइट एस बी एन विच इज द वेरिएबल विच इज रेफरिंग टू सीबॉर्ड लाइब्रेरी. ठीक है, तो एस बी एन डॉट एल एम पी एल ओ डी एल एम प्लॉट. ठीक है, इसके अंदर मैं अब मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे फीचर का नाम ए टी टी ए सी के. ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूं, वी हैव अ फीचर बाय द नेम ऑफ अटैक. इसको दिखाने के लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट राइट प्रिंट गेम डॉट कॉलम्स. ठीक है, अगर मैं डॉट कॉलम्स को, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डेटा फ्रेम को, जो कि हमारा पांडास डेटा फ्रेम है, दिस इज गेम. ठीक है, ये डेटा फ्रेम है जिसके अंदर हमारा डेटा लोड हुआ है. अगर मैं डॉट कॉलम्स नाम डॉट करके कॉलम्स लिख दूं, which means we are trying to access the column name for the game, which is basically in simple words बोले तो हम उसके फीचर्स कौन कौन से हैं उसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो if I run this thing I should get a output which describes these properties. Oh, I have to write game. Let's have a look at the name of the columns here. ठीक है, तो as you can see,
सबसे पहला फीचर का नाम है एबिलिटीज, उसके बाद अगेंस्ट बग, अगेंस्ट डार्क, अगेंस्ट ड्रैगन, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक, अगेंस्ट फेरी, अगेंस्ट फाइट, अगेंस्ट फायर, ऐसे करके बहुत सारे हैं। ठीक है, द वन दैट वी आर एक्चुअली यूजिंग इन दिस पर्टिकुलर प्लॉट इज अटैक। ठीक है, तो हम अटैक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं पता लगाना चाहता हूँ कि अटैक कितना स्ट्रॉन्ग है और डिफेंस कितना स्ट्रॉन्ग है। अटैक और डिफेंस के बीच में रिलेशन पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी इसको। ठीक है, तो दिस इज द अटैक। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू अटैक, वी शुड बी स्मॉल a। ठीक है, और y शुड बी इक्वल्स टू डिफेंस, वेयर इज y, देयर शुड बी डिफेंस हियर एज वेल। वेयर इज इट, डिफेंस, हियर इट इज, डिफेंस। तो हमारे पास दो फीचर्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक्स एक्सिस पे मैं अटैक को शो करूं, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे जो अटैक लिखा गया है ये फीचर का नाम है, माइंड यू फिर से। ठीक है, और जो वाई लिखा गया है वो भी फीचर का नाम है, और ये है डिफेंस। तो हमने यहाँ लिखा डिफेंस, और जो डेटा है जिसके अंदर हमारा ये मतलब ये दोनों फीचर्स मौजूद हैं, उसका नाम क्या है डेटा फ्रेम का, गेम। तो डेटा इज इक्वल्स टू गेम। ओके, now I'm going to save this thing, and I'm going to run this thing, and it should give me a plot. ठीक है, अब ये मुझे इसे एक प्लॉट शो करना चाहिए। Let's see if it works or not. तो ये हमें एक स्कैटर प्लॉट देगा, उसके साथ साथ में इट्स गोइंग टू टेल अस, इट्स गोइंग टू गिव अस अ रिग्रेशन लाइन एज वेल। रिग्रेशन मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को। ओके, वी हैव एन एरर, cannot cast array data from the type it's to be repeating according to the rule say. Okay, so we are having lots of error, which is good. Okay, in order to correct this thing, I'm going to change the AS type of all of my data to 64. Okay, so I'm going to write here, okay, inside the game. Okay, so I'm going to do this. This button is stuck. Okay, now it's correct. Okay, so I'm going to write game as equals to game.as type 64 int 64. Okay, yes type. I'm going to type int 64. I'm going to convert the AS type for this thing. I'm going to run this thing again. We don't need this. We don't need this. Okay. Cannot convert non-finite values to integer. Okay, we have NA values as well in our dataset.
Okay, looks like it has a few more errors than what I was looking for. So I'm going to change the data set so that things do not become as much difficult as we are. Yes. Okay, we are moving back to the cancer data set again. Okay, Pokemon thing is not going well for us. So I'm going to read the cancer data set again. Okay, we'll come back to Pokemon again and I'll have solved all the issues that it has. Okay, I'll also have to change these things accordingly. Okay, we'll have to look at the cancer data set as well. Oh, okay, so now we know some of the features that the cancer dataset has, and I'm going to take the simplest one. I'm going to take the radius mean versus, let's say, area mean. Okay, so I'm going to take radius mean here, and I'm going with this thing. I'm going to copy this thing into the x-axis. Okay, and I'm taking the texture mean here. The area mean is much better to keep because they have a direct relation between them. Okay, and now we can plot this data set. We have data is equals to game. Okay, now let's see if this thing works for us. For task array data from the type 6450 according to the rule C. Okay, there is some.
हेलो, कोई साई? Okay, so I had a little bit of a network issue there now, and I think now it's better. Now we now we can work again. Okay, so right. So I've written the code into the Python 3.6 version. As you can see here, it is Python 3.6. There's some issue with Python 3.8. I don't know. It shouldn't be any issue with the Python 3.8 because the code is working in Python 3.6, but the same code is not working in Python 3.8, which is the latest version. So there might be some issue with it that I'll have a look at it later on. So currently I'm running my code on Python 3.6, and I just tried while I didn't have the network. It is also working on Python 3.7 as well. So many of you should be facing the same issue. Okay, so I'm going to continue with the Pokemon dataset again. Okay, and let's. Okay, this is in recording. Chicken. So you all can see the screen, right? Let me increase a little bit the width of this thing, right? Font size of this thing. Here is font size. Where are you? Where is it? Is the text written here visible to all of you clearly? सर, आपने ये Yes. गेम हेड और गेम कॉलम क्यों लिखा हुआ है? गेम हेड और गेम कॉलम, कहाँ पर? गेम गेम क्यों लिखा है ये? गेम क्यों लिखा हुआ है? देखो बच्चे, ये जो एक्स और वाई है, इसमें हमने बताया है कि एक्स का फीचर कौन सा है, एक्स एक्सिस पे कौन सा फीचर रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस पे हमने बताया है कि वाई एक्सिस पे कौन सा फीचर रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स पे अटैक होगा, वाई पे डिफेंस होगा, लेकिन ये दोनों फीचर किस चीज में मेंशन है? वो जो डेटा है जिसमें ये दोनों मेंशन है, उस डेटा का नाम है गेम। क्योंकि हमने गेम नाम के डेटा फ्रेम के अंदर डेटा को रीड किया है बेसिकली, ठीक है। तो इसीलिए ओके हमने सर, डेटा को एज अ गेम भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि इसी के अंदर हमारा अटैक और डिफेंस नाम के कॉलम्स मौजूद है, ठीक है। ओके, ओके। Okay, I'm going to change the width of this thing first. Give me a few seconds. Okay, this should work this way. Reference, and then I have text and margin font style. Where is it? Text. Okay, there should be some way to change the size of this thing.
सर एरर आ रहा है। What is the error that you are getting, Mamta? सर मैंने अभी सेंड किया आपको। Yeah, आपने send किया है. Okay, I'm going to have a look at it, but I should be able to change the size of this thing. आवाज कम कर लो पापा। It should be something like font in here. Okay, here it is. Big. Okay, so it's really large, really large, and I hope it is visible to all of you now. Okay, so we shall continue with the same thing. तो जैसा कि हमने देखा कि इसने जो ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट होके आया है, अगर हम अपना प्लॉट देखें यहाँ पर, तो प्लॉट का साइज काफी मतलब अपने आप फिक्स होके जितना आया उतना आया है, ठीक है, हमने कुछ दिया नहीं है, तो अब कुछ डिफॉल्ट साइज है इसका। प्लस अगर हम फिगर में ध्यान दें तो स्कैटर प्लॉट के साथ साथ ना एक रिग्रेशन प्लॉट भी बन के आया है बाय डिफॉल्ट। तो अगर हमें ऐसा चाहिए कि रिग्रेशन प्लॉट इसमें प्लॉट ना हो तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर शॉर्टकट है, राइट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार हमें स्कैटर प्लॉट की इसके साथ में जरूरत हो। कई बार हमें हम सिर्फ स्कैटर प्लॉट ही प्लॉट करना चाहते हैं, तो उस केस के लिए हमें इसमें कोड के अंदर छोटा सा चेंज करना होगा, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हमें इनेबल या फिर डिसेबल करना होगा और जिसके साथ में हमारी रिग्रेशन लाइन हट जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे एक वेरिएबल है, सॉरी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है जिसको चेंज करना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू से फिट reg, जिसका नाम है सॉरी फिट FIT reg, ठीक है। ये एक ऐसा आर्गुमेंट है मेरे इस lm प्लॉट फंक्शन का जिसको कि अगर मैं फॉल्स इनपुट दे दूं तो ये रिग्रेशन प्लॉट करना बंद कर देगा, ठीक है। ओके, so I'm going to change this thing now. Let's see. Let's have a look at the kind of plot that we get this time. Okay, so we have got a plot, and this time our plot does not contain any kind of line. This is a simple scatter plot. अब अगर मुझे क्योंकि अगर आप पोकेमॉन देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि पोकेमॉन में स्टेप्स भी होते हैं, मतलब उनके स्टेजेस भी होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ओके, ममता हैज सम एरर। ओके, ममता इज फेसिंग, Mamta, you are also working on Python 3.8 and hence you are facing the same issue that I was facing, and I'll have a look at this error after the class because currently I'm not able to solve it. I'll be straightforward with you. There's some kind of error which is I'm not able to identify exactly from where to solve it. Okay, so but I did try on Python 3.7 and Python 3.6 on my machine. I've got all the Python environments. I have tried it on Python 3.7, tried it on Python 3.6. It's working on both the Python version, but it's not working on Python 3.8 for some reason. So I'm just hoping that the issue gets resolved sooner, right? Okay, so what you can do is, I mean, I have always told all of you to install Python 3.6 or 3.7. Many of you have installed Python 3.8 as well. So again, I will tell you to move to Python 3.6 or 7 because they are the stable version. Okay, Python 3.8 is the newest version of it, and sometimes what happens is that in the newest version they make some change which has some kind of bug, right? And if a code has some bug, then it causes some kind of error, some unexpected thing, and it is one of those things, I guess, because if it is working on Python 3.7 and Python 3.6, then it should also be working on Python 3.8 as well. So if you are facing problem on Python
on version 3.8, then you should move back to Python 3.7. Yeah, that's one kind of solution that I can suggest you right now. But I'll have a look at this problem later on after the class when I'll have enough time. So if I can solve it straight away, I'll let you know. Okay. ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें पोकेमॉन के स्टेजेस भी होते हैं जो कि स्कैटर प्लॉट में हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। सभी प्लॉट जो है लगभग एक जैसे कलर के ही दिखाई दे रहे हैं, सभी डेटा पॉइंट्स जो उसमें प्लॉट हुए हैं तो लगभग एक जैसे पॉइंट के ही नजर आते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे मुझे उनको चेंज करना है तो मुझे उसके लिए इसमें ह्यू ट्रांसफर करना पड़ेगा। आई मीन ह्यू होता है एक तरीके से कि एक जो इनका कलर है, जो यहाँ पे डेटा पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं, इनका इन पे जो जो कलर का इफेक्ट आया इनके ऊपर कि किस चीज के ऊपर, किस वैल्यू के ऊपर इनका बेसिकली कलर डिपेंड करे, वो हमने दे दिया स्टेज नाम के। स्टेज नाम का हमारे पास एक कॉलम के अंदर है। अगर मैं आपको दिखा सकूं फिर से, वी हैव सर्टेन कॉलम्स हियर, ओके, मेरा दोस्तों लगे। Okay, so as you can see here, we have a variable by the name of stage. Okay, stage बताता है कि स्टेज नंबर 1 का है, स्टेज 2 का है या स्टेज 3 का है, कौन सी स्टेज का ये पोकेमॉन है, ठीक है। जैसे कि कैंसर में भी अगर हम डेटा सेट पे काम कर रहे होते हैं तो कौन सा स्टेज है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है या स्टेज 3 है। तो कैंसर का डेटा प्लॉट करना आसान है, लेकिन उसको उसी सेम स्कैटर प्लॉट में अगर हम पता लगाना चाहें कि कौन से स्टेज का ये पर्टिकुलर डेटा पॉइंट है, तो उसके लिए हमने ह्यू ऐड कर दिया है अपने डेटा के अंदर बाय डिफॉल्ट। तो ह्यू ऐड करने के बाद अब देखो ये तीन अलग अलग कलर में, क्योंकि टोटल 3 स्टेज है इसके लिए, तो तीनों अलग जो स्टेज है उनके डेटा पॉइंट अलग अलग प्लॉट करके दिखा रहा है, इसमें हमें अलग अलग कलर में दिखा रहा है हमें। तो इस तरीके से हमारे जो डेटा का विजुअलाइजेशन है वो और भी क्लियर हो जाता है कि अच्छा बेसिकली जो ब्लू वाले हैं, जो स्टेज 1 है, उनका डिफेंस काफी लो है, ज्यादातर का लो है, लेकिन कुछ ऐसे भी एक दो हैं जो कि जैसे कि ये हो गया जिसका अटैक और अटैक तो मतलब कम ही है लेकिन डिफेंस इसका हाई हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रीन की, तो ग्रीन वाले में ज्यादातर का अटैक जो है वो 70 से ऊपर है और उनका डिफेंस जो है ज्यादातर का वो 50 से ऊपर है। तो कुछ चीजें मुझे ग्राफ के अंदर अब क्लियरली नजर आ रही है कि स्टेज 3 में आने के बाद ज्यादातर के लिए ज्यादातर जो इस पर्टिकुलर कोई भी हमारा पोकेमॉन क्यों ना हो, उसका अटैक ज्यादा होगा, उसका डिफेंस भी ज्यादा होगा। हालांकि कुछ हमारे पास केसेस ऐसे हैं जिनके लिए वैल्यू कम है यहाँ पर, ठीक है। देखो आप 2 ग्रीन पॉइंट्स यहाँ पर हैं और ज्यादातर ग्रीन पॉइंट्स अदरवाइज हाई हैं, लेकिन अगर स्टेज 1 है तो देयर इज अ रियली गुड पॉसिबिलिटी कि उसका अटैक कम होगा, उसका डिफेंस भी कम होगा, इन दोनों चीजों में, ठीक है। तो ये चीज ऐसा है जो कि हम स्कैटर प्लॉट में एक्स्ट्रा देख सकते हैं यूजिंग सीबॉर्न, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि इसमें हमें एक सिंगल लाइन के प्लॉट के अंदर ये सब कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक्स लिमिट और वाई लिमिट को चेंज करने की कोशिश करना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, आप लोगों को सिखाया था मैंने मैटप्लॉटलिब के अंदर भी, तो वही वाला कोड यूज करना है, प्लॉट एक्स लिम, ठीक है, एक्स लिम। और मैं जाना चाहूंगा 0 से लेकर के, एक्चुअली छोड़ो उसको, लिमिट की जरूरत नहीं है, लिमिट आप लोगों को सिखा दिया है। नेक्स्ट प्लॉट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्लॉट हमारा स्कैटर प्लॉट के बाद अगला प्लॉट हो जाएगा, ये था हमारा एलएम प्लॉट को यूज करके स्कैटर प्लॉट, ठीक है। अगला जो हम प्लॉट करना चाहेंगे बॉक्स प्लॉट, क्योंकि बॉक्स प्लॉट से हम डेटा सेट की स्टडी काफी करते हैं, ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट को और भी बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करना का एक ऑप्शन है जो सीबॉर्ड हमें प्रोवाइड करता है और काफी सिंपल तरीके से बॉक्स प्लॉट करता है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू डू अ बॉक्स प्लॉट हियर, ठीक है। बॉक्स प्लॉट के लिए आई हैव टू गो विद एसपीएन डॉट बॉक्स प्लॉट, ओके। और बॉक्स प्लॉट के अंदर मैं यहाँ पे डेटा डायरेक्टली ट्रांसफर कर दूंगा, डेटा इज इक्वल्स टू गेम, ठीक है। डेटा इक्वल्स टू गेम लिखने का मतलब ये है कि जितने भी फीचर्स हैं ये उन सभी फीचर के लिए एक बॉक्स प्लॉट मुझे प्लॉट करके दे देगा, ठीक है। तो मेरे सभी फीचर्स के लिए एक एक्सेस पे ये आपको बॉक्स प्लॉट बना के दे देगा और हम उसको क्लियरली देख सकेंगे। तो आई एम गोइंग टू रन दिस थिंग राइट अवे एंड लेट्स सी द काइंड ऑफ ग्राफ दैट इट गिव्स, ओके। ओके, तो हमारे पास ये जो डेटा सेट है, करंटली हमारे पास जो पोकेमॉन डेटा सेट है उसमें टोटल एचपी, अटैक, डिफेंस, ओके, कुछ चीजें हैं जो कि उतनी क्लियर नजर नहीं आ रही हैं, तो आई एम गोइंग टू चेंज, एक्चुअली छोड़ो, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है इसकी।
ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले फीचर की बात करूं जो कि हमारा आईडी है, तो आईडी तो ये एक ऐसा फीचर है जिससे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि अ, अगर हमारे सारे फीचर्स, ठीक है, अगर एक फीचर है हमारा जिसके अंदर 100 रोज है यानी कि 100 डेटा है, और 100 के 100 डेटा अगर अलग अलग हैं, सारे यूनिक हैं, तो वो फीचर हमारे किसी भी काम का नहीं है। ऑलवेज याद रखना इस बात को कि अगर मेरे पास एक फीचर है जिसमें 100 वैल्यूज हैं या n नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, लेकिन n नंबर ऑफ वैल्यूज सारी अलग हैं, एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि रिपीट हो रही है, तो उस पर्टिकुलर फीचर के थ्रू मैं कुछ भी इन्फर नहीं कर सकता, मैं कोई भी डिसीजन उसके बेसिस पे नहीं ले सकता, क्योंकि देयर इज नॉट अ सिंगल टाइम जब वो चीज रिपीट हुई हो। तो जिसके बेसिस पे मतलब ऐसा होता है कि लाइफ में हम एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तो डेटा भी ना अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखता है। तो अगर सभी डेटा पॉइंट सिर्फ एक ही बार अकर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नथिंग टू लर्न फ्रॉम इट। वो डेटा पॉइंट ही आपका एक्सपीरियंस है, एक सिंगल पॉइंट आपका एक्सपीरियंस है। तो देयर इज नो मोर प्रैक्टिस ऑप्शन फॉर इट जहां से हम उसके बेसिस पे कुछ इन्फो कर सकें। तो ये जो होगा, इससे हमें यहाँ पे क्लियरली मालूम पड़ गया कि क्या नाम है, इसको तो हमें कन्फर्म करना ही नहीं है, ठीक है, ये आईडी है। दूसरा है टोटल, कि अब टोटल क्या है कि इन सभी का टोटल समेशन करने के बाद कुछ पर्टिकुलर तरीका है पोकेमॉन का खुद का ये पता लगाने का कि टोटल वैल्यू कितनी हाई जा सकती है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू अगर आप देखें तो इसका जो मीडियन है, ये जो लाइन है आपका बॉक्स प्लॉट में, ये मीडियन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज योर दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज आप लोगों ने सुना होगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, इसमें चार डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वार्टर रिप्रेजेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस विस्कर, ठीक है। विस्कर रिप्रेजेंट 25%, ठीक है, फर्स्ट 25% वैल्यूज, और सेकंड 25% वैल्यूज जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट ऑफ मीडियन है, यानी कि ये वो नंबर है जो कि बिल्कुल सेंटर का नंबर है, इससे पहले के सारे नंबर और उसके बाद के सारे नंबर एक तरफ है, ठीक है। दिस इज अ मीडियन पॉइंट, ठीक है। दिस इज नॉट मीन, याद रखना, मीन नहीं है ये हमारा, ये मीडियन है, ठीक है। दिस इज अ मीडियन, और मीडियन के बाद से लेकर के बॉक्स के एंड तक ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल होता है, और बॉक्स के एंड से लेकर के जो लास्ट में विस्कर है, ये हमारा फोर्थ क्वार्टाइल है। तो देखो ये वाला जो क्वार्टाइल है, ये काफी ये जो विस्कर है काफी लंबा है एज कम्पेयर टू दिस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेरिएबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉक्स प्लॉट, और ये बाकी एचपी के लिए हमारा ये बन के आया, अटैक के लिए अलग बन के आया, डिफेंस, अटैक स्पेशल, डिफेंस स्पीड, स्टेज कौन सी है, और लीजेंडरी है कि नहीं है। तो ये बाकी सारे फीचर्स सभी के लिए बॉक्स प्लॉट बाय डिफॉल्ट बन के आ गया। तो एज कम्पेयर टू मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न में ये चीज काफी आसान है इसको करना, ठीक है। और इसके थ्रू डेटा को स्टडी करना लिटरली बहुत ज्यादा आसान हो जाता है हम सभी के लिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि लेट्स से कि मुझे पर्टिकुलर कॉलम के लिए बॉक्स प्लॉट करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे एसपीएन डॉट बॉक्स प्लॉट करना होगा, जिसके अंदर मैं डेटा जो पास करूंगा वो गेम के अंदर मैं यहाँ पे डिसाइड कर दूंगा कि कौन कौन से फीचर के लिए प्लॉट करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं प्लॉट करना चाहता हूँ अटैक के लिए, बस दिस शुड डू इट फॉर अस। गेम के अंदर जाओ और अटैक वाले कॉलम के लिए प्लॉट करो, दिस इज अटैक कॉलम जिसके लिए प्लॉट करके दे रहा है ये, okay? इसके अलावा एक और तरीका है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, वो क्या है, हम बाकी कॉलम्स को ड्रॉप कर दें गेम में से, ठीक है। तो लेट्स से हमने z नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने गेम को ट्रांसफर किया, और फिर z में से हमने ड्रॉप कर दिया बाकी कॉलम्स, ठीक है। तो कौन कौन से कॉलम हमें नहीं चाहिए, लेट्स सपोज हमें टोटल वाला कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। और हमें क्या नहीं चाहिए, हमें आईडी नहीं चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज और कौन से फीचर्स है हमारे पास, हैश आईडी है, हमें आईडी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, आईडी को भी सिलेक्ट किया इसके अंदर, हैश। उसके बाद मुझे लीजेंडरी नहीं चाहिए, LEGENDARY, मुझे ये नहीं चाहिए। और मुझे क्या नहीं चाहिए, और मुझे स्टेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं बस किसके लिए चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि टोटल के लिए, सॉरी टोटल से पहले भी है टाइप 1 टाइप 2, और नहीं, अच्छा इन तीनों के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि इन तीनों में नंबर वाली वैल्यूज नहीं है, हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में वैल्यू है, ठीक है। तो टोटल हटा दिया, एचपी का चाहिए, अटैक का चाहिए, स्पेशल अटैक का चाहिए, स्पेशल डिफेंस का चाहिए, और स्पीड का चाहिए। तो बाकी सभी को हटा दूं मैं, टाइप 1 और टाइप 2 को भी इसमें लिख लेते हैं, ठीक है, just for surety. Okay, so I'm going to copy type 1 type 2 from this thing.
going to write them here. और इसके अलावा मैं यहाँ से नेम को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। ओके, तो ये फीचर्स मैंने रिमूव कर दिया Z में से, और मैं अभी गेम का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, गेम को मैंने Z में ट्रांसफर किया, और ताकि मैं Z में से ड्रॉप कर सकूँ और गेम में से अभी भी मेरा कुछ भी ड्रॉप ना हो। अगर गेम के वाले डेटा सेट की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो अभी भी सारा फीचर्स अवेलेबल है, लेकिन Z में जिसमें मैंने गेम को कॉपी किया था उसमें से मैंने इन फीचर्स को हटा दिया है, जिसका नाम है टोटल, आईडी, लेजेंडरी, टाइप 1, टाइप 2, नेम और स्टेज, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कुछ फीचर्स हैं जिनको हमने हटा दिया है। और अब मैं प्लॉट करने चाहता हूँ फिर से सी बॉक्स का, सॉरी बॉक्स प्लॉट, ठीक है, SPN डॉट बॉक्स प्लॉट। और अब मैं इसमें Z ट्रांसफर कर दूंगा डायरेक्टली, डेटा इज इक्वल टू Z, ठीक है। So let's see what kind of not found in access. Okay, let's remove type 1, type 2 from this thing, और name को भी remove कर देते हैं, ठीक है। Let's do them now. ड्रॉप कर तो दिया, इसलिए नहीं है। Why am I getting an error here? Okay, I have to put access equals to 1 as well. I forgot. I have to write. I have to define the access, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमें बताना पड़ता है कि कौन से एक्सेस से आप इनको रिमूव करो। तो हम चाहते हैं ये पूरा वाई एक्सेस से रिमूव, ये पूरा एक्स एक्सेस से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू पास डेटा इज इक्वल टू Z हियर अगेन, आई एम गोइंग टू रन दिस थिंग अगेन। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। ओके, सो दिस टाइम वी हैव द बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अब हमारे पास बॉक्स प्लॉट, लेकिन ये वो बॉक्स प्लॉट नहीं है जो हमें चाहिए। ऐसा क्यों है? सेकंड बॉक्स प्लॉट बनते नहीं है। Okay, that's really surprising. We should be getting another box plot here, but we are not getting it for some reason. Okay, अच्छा ये in place भी नहीं है, तो we have to do this thing. Z is equal to Z drop, and now we should do it for us. Okay, so we have got the plot, ठीक है। तो हमारा प्लॉट बन के आ गया है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ओके, तो HP के लिए, अटैक के लिए, डिफेंस के लिए, स्पेशल अटैक के लिए, स्पेशल डिफेंस के लिए, स्पीड के लिए, इन 6 के लिए हमने बॉक्स प्लॉट करने की कोशिश की थी, एंड नाउ वी हैव द बॉक्स प्लॉट। तो अगर आप हर एक बॉक्स प्लॉट में बाहर की तरफ देखें तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट है। ये क्या बता रहा है कि इस डेटा के अंदर ये जो है ये एक तरीके से आउटलायर्स है आपके लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्पेशल ओकेजन था जहां पे ये ऐसा कुछ हो गया है। दीज आर लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स, ओके। दीज कुड बी नॉइज एज वेल, जो कि हमें अभी मालूम नहीं है, बट हाँ ये मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे लिए आउटलायर्स है, ठीक है। आउटलायर्स क्या होता है? किसी भी डेटा सेट के अंदर ज्यादातर वाले नॉर्मल रेंज में होती है। नॉर्मल क्या होता है? आपको पहले ही बताया था कि देयर इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास एक, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसके अकॉर्डिंग जो पूरा डेटा होता है वो एक बेल कर्व शेप के अंदर कवर होता है, जो कि कुछ ऐसा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, सो ठीक है। So as you can see this particular figure, this is a bell curve
कर्व, ओके, बेल कर्व शेप जो है इसकी, इसका मतलब ये है कि ये आपका यहाँ पे बीच में मीन है, ठीक है, इसके साइड में जो फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इसका वेरिएंस है, ठीक है, पहला स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्शन, पहला डेविएशन में जो 34% डेटा इधर को बने लेफ्ट साइड में और 34% डेटा राइट हैंड साइड में, ये हम स्टैटिस्टिक्स में अभी देखेंगे। तो जो भी डेटा आपका इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के विद इन है वो हमारे लिए इसमें आउटलायर नहीं है, लेकिन और कोई डेटा जो हमारे लिए इससे बाहर हो वो हमारे लिए आउटलायर है, ठीक है, दे आर आउटलायर्स फॉर अस। तो ये जो आपके पॉइंट्स है यहाँ पे अलग से नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली हमारे लिए आउटलायर्स है, ठीक है। तो ये हमें डेटा को देखने के साथ ही हमें क्लियरली मालूम पड़ गया कि ओके, अगर हम जैसे कि एनॉमली डिडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिडक्शन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिडक्शन में क्या होता है, ज्यादातर ट्रांजेक्शन नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे चोरी हो रही होती है, या फिर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऐसे होते हैं, लेट्स सपोज समवन हैड अ रियली स्कैरी सिचुएशन, और कुछ ऐसा इंटेंस सिचुएशन हुआ जहाँ पे दे मेड सम इन्वेस्टमेंट और दे काइंड ऑफ लाइक नॉर्मल जितना स्पेंडिंग होता है उनका उस रेंज से काफी ज्यादा बाहर, लेट्स सपोज 20-30,000 तक का नॉर्मल पर मंथ होता है, लेकिन एक मंथ ऐसा निकल गया है जहाँ पे 30 लाख का या फिर 30 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ एकदम से। तो उस केसेस में क्या होगा, जो क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड डिटेक्शन या फिर बाकी कंपनीज होती हैं वो इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, वो जैसे ही देखती हैं कि आपका नॉर्मल रेंज से बाहर जा रहा है आपका जो एक्सपेंस होने का तरीका, तो वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका जो है इस मंथ में आपका जो एक्सपेंस जो आप कर रहे हैं वो नॉर्मल रेंज से बाहर है, एवरीथिंग इज ऑल राइट और नॉट, ठीक है। तो ये हमें डेटा को देखते के साथ ही प्लॉट पता चल जाता है। लेकिन एक चीज है जो कि बॉक्स प्लॉट हमें बताता नहीं है, जो कि लास्ट क्लास में भी बताया था हमने, और वो चीज है कि उनकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। अगर मुझे उनकी डेंसिटी का पता करना है तो मुझे वॉल्यूम प्लॉट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू मेक द नेक्स्ट प्लॉट दैट आई एम गोइंग टू मेक इज वॉल्यूम प्लॉट, ठीक। वॉल्यूम प्लॉट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम पर्टिकुलर टाइप 1 की अटैक प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 के हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, पोकीमॉन्स हैं, हम उनके लिए उनका अटैक या फिर उनके डिफेंस को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो कैसा नजर आता है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू प्लॉट दिस थिंग नाउ, sbn डॉट VIOLINPLOT वॉल्यूम प्लॉट, और उसके अंदर मैं पास करूंगा x इज इक्वल्स टू टाइप 1 और y इज इक्वल्स टू, इसका अटैक प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। और डेटा हमारा किसके अंदर है, डेटा हमारा गेम में है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, ठीक है। तो वॉल्यूम प्लॉट है, हमने एक्स में टाइप 1 नाम का फीचर लिया है, वाई के अंदर हमने अटैक वाला फीचर लिया है, और अब हम इसके अंदर डेटा को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 के अंदर कुछ पर्टिकुलर फीचर्स आते हैं, ठीक है, वो हमारी एट्रीब्यूट्स आते हैं, बेसिकली फीचर नहीं एट्रीब्यूट, उनके लिए अभी हमें वॉल्यूम प्लॉट बना करके देखना, ठीक है। ओके, सो वी हैव सम वॉल्यूम प्लॉट्स हियर। सो अब अगर इस वॉल्यूम प्लॉट को अगर आप ध्यान से देखो तो सभी वॉल्यूम प्लॉट के अंदर आपको इसमें बॉक्स प्लॉट भी बना के इसमें गिवन है ऑलरेडी, और और मैं चाहता क्या हूँ कि मैं रोटेट करना चाहता हूँ अपनी वैल्यूज को ऑन द वाई टिक को मैं रोटेट करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है। तो pld डॉट वाई टिक रोटेट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस 90 कर लेते हैं, राइट, या फिर 90 भी चलेगा, वो चलेगा, राइट, वाई टिक, let's do them again, rotation, why is it not working, pld डॉट वाई टिक। आप इतने वॉल्यूम प्लॉट को प्लॉट करिए, लेट मी सी व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस इज इट मेकिंग। सर यस, सर कोड नहीं दिख रहा। अच्छा कोड नहीं दिख रहा, ओके। तो वो I'm changing y tick when I should be changing x tick.
सर एक बार आपको एक्सेस वाला कोड दिखाना, जो z इज इक्वल टू z डॉट ड्रॉप के आगे लिखा हुआ था। एक बार फिर से बोलो बच्चे, आपने क्या बोला? अभी जो आपने एक्सेस लिखा था ना, z इज इक्वल टू z डॉट ड्रॉप, फिर टोटल लेजेंडरी, फिर एक्सेस भी लिखा था आपने, एक बार हाँ मुझे वो देख। अच्छा, आपको एक्सेस वगैरह वो भी पूरा देखना है, ठीक है। हाँ ओके एक्सेस सर। इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि आप इसको कॉलम वाइज इस कॉलम को ड्रॉप कर दें, ठीक है। एक्सेस इक्वल्स टू 1 का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो टोटल नाम का कॉलम है उसको ड्रॉप कर दें, आईडी नाम का जो कॉलम है उसको ड्रॉप कर दें, लीजेंडरी को ड्रॉप कर दें, टाइप 1 टाइप 2 नेम और स्टेज, ये जितने कॉलम है 6 7, इन सभी कॉलम को ड्रॉप कर दें आपके डेटा के अंदर। अगर एक्सेस इक्वल टू 0 होता तो उसका मतलब ये है कि रो को ड्रॉप करें, यानी एक पर्टिकुलर जो डेटा आपने फीड किया है सभी फीचर्स के लिए, एक पर्टिकुलर डेटा उसको रिमूव करें। तो हमको यहाँ पे कोई चीज रिमूव नहीं करनी, तो वो फीचर रिमूव करना था, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सेस इक्वल्स टू 1 प्लॉट किया, ठीक है। ओके सर। ओके सर। Okay, let's try this thing now. We're going to run this thing. शनोवर, आपका जो बॉक्स प्लॉट है, जो आपका प्रीवियस फिगर है, वो चेंज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो हमने ये जो ड्रॉप नाम का फंक्शन है जो कि हमने जेड पे अप्लाई किया है, वो इन प्लेस नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो जेड डॉट ड्रॉप, ये जो कॉलम ड्रॉप करने का जो हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया है जेड नाम के डेटा फ्रेम के ऊपर, ये पूरा तभी होगा जब हम एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे, ठीक है। इन प्लेस नहीं होने का मतलब यह है कि अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसे किसी वेरिएबल को असाइन ना करूं तो एक्चुअली में z में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज व्हाट इट मींस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन z इज इक्वल्स टू z डॉट ड्रॉप। तो ये लाइन आप z इक्वल्स टू z डॉट ड्रॉप लिखोगे तो आपका भी z इंप्लीमेंट हो जाएगा और उसके बाद आपका बॉक्स प्लॉट सही आने लगेगा। सभी फिगर, सभी कॉलम के लिए बॉक्स प्लॉट बन के नहीं आएगा, जो बचे हुए कॉलम से उन्हीं के लिए बन के आएगा, ठीक है। ओके, गुड गुड, नाउ दैट यू हैव गॉट इट। ओके स्वाति, यू आर आल्सो गेटिंग वन एरर। स्वाति, दैट आई होप यू हैव सॉल्व्ड दैट इशू, क्योंकि वो एल एम प्लॉट था, आई एम प्लॉट नहीं था। तो आई होप यू हैव सॉल्व्ड इट। ओके Okay, looks like in order to change XPIC in Cbond, we have a really long. I mean, we have to write something really big here, जो कि अभी मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ ऐसा। तो क्योंकि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि let's suppose AX is equal to कुछ ऐसा, और उसके बाद I'll have to write AX dot set X लेबल्स, और उसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा शार्ट डॉट एक्स लेबल्स completion equals to 4, which is a really long thing to do, a really short thing, and none of us want to do that, right? And it's still not happening. Not a surprising.
right. ओके, सो वी हैव गॉट आवरसेल्व्स सम वॉल्यूम प्लॉट, और वॉल्यूम प्लॉट से हमें मालूम क्या पड़ता है? देखो ज्यादातर वॉल्यूम प्लॉट जो हमारे पास बन के आए हैं, और आप ध्यान से देखो तो बीच में उनकी डेंसिटी ज्यादा है, शुरुआत में नंबर कम है और बाद में नंबर ज्यादा है। और अगर मैं आपके लिए अगर मैं ये कर्व दिखाऊं तो ये कर्व भी क्या है, शुरुआत में नंबर्स कम है हमारे पास, बीच में ज्यादा है और लास्ट में कम है। तो एवरी डेटा दैट इज कमिंग इनटू दिस पैटर्न, वो क्या है हमारे लिए, एक तरीके से वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, लगभग हमें मालूम पड़ रहा है। ठीक है, और ये बीच में डेंस है और शुरुआत और लास्ट में जो डेटा वैल्यूज है वो डेंस नहीं है। यानी कि ज्यादातर जो पोकेमॉन है उनकी उनकी जो ग्रास पावर है वो 50 से 100 के बीच में है ज्यादातर के लिए। इसी तरीके से फायर की बात करूं तो फायर के लिए भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा हाई है। जो फायर के लिए जो उनका अटैक वैल्यू है वो काफी हाई है। ठीक है, अगर मैं वाटर के लिए बात करूं तो वाटर के लिए लगभग ग्रास के आसपास है। और अगर मैं यहाँ पे और आ जाऊं आगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा हर एक फीचर के अलग अलग नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर किसी ड्रैगन से फाइट हो रहा है तो उसकी उसकी अटैक वैल्यू क्या है, काफी ज्यादा फ्लैट है। यानी कि वो इट कुड बी समवेयर बिटवीन 20 से लेकर के 150 तक के बीच में हो सकती है। और सभी पोकेमॉन्स के लगभग एक जैसे, मतलब अगर 10 पोकेमॉन यहाँ पे है तो 10 पोकेमॉन यहाँ पर भी है। यानी कि हर तरह के पोकेमॉन के पास हर तरह की अटैक वैल्यूज है ड्रैगन के अगेंस्ट। अगर मैं आइस की बात करूं तो क्या है कि वो लगभग ग्रास की तरह ही है। अगर मैं घोस्ट की बात करूं तो इसमें कुछ पर्टिकुलर पोकेमॉन है जिनके लिए वैल्यू काफी ज्यादा है और इनका रेंज बहुत कम है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये काफी छोटा है ये। तो इसका मतलब ये है कि इसका स्टार्टिंग से लेकर एंड के बीच में जो वैल्यूज के बीच में जो रेंज है, मैक्स और मिन की जो वैल्यूज है, इनका जो रेंज है वो काफी कम है। उनके बीच में डिफरेंस कम है, यानी कि वेरिएबिलिटी भी कम है। उनके बीच में वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो ये दोनों काफी कम है। लेकिन अगर मैं ड्रैगन की बात करूं या फिर साइक की बात करूं तो इनके लिए काफी ज्यादा है। सेम फॉर बग, काफी ज्यादा है, यानी वेरिएशन उनकी वैल्यूज में काफी ज्यादा है। तो ये सब चीजें मुझे काफी क्लियरली नजर आती हैं। हालांकि ये बॉक्स प्लॉट से भी नजर आ सकता था, पर वॉल्यूम प्लॉट क्या करता है, डेंसिटी के साथ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है, जो कि हमें डेटा को समझने में काफी ज्यादा मदद करता है। ठीक है, तो आई होप वॉल्यूम प्लॉट इज क्लियर फॉर यू गाइस। नेक्स्ट, आप चाहो तो इसका कलर पैलेट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इन सभी के लिए पैलेट भी चेंज कर सकते हो, बट आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है अभी, राइट। यार नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इज स्वॉर्म प्लॉट। स्वॉर्म प्लॉट ये आप लोगों ने टीवी में, स्पेशली टीवी शोज अगर आप लोग देखते हो, अगर कोई भी डिटेक्टिव जैसा शो है तो उसमें आपने इसको काफी ज्यादा देखा होगा। ठीक है, हम जब जब भी हमारे पास डेटा पॉइंट्स कम होते हैं, जैसे कि एक टीवी सीरीज है जिसका नाम है नंबर्स, और वो डेटा साइंस के ऊपर है वो टीवी सीरीज। तो उसके अंदर आपने स्पेशली इस स्वॉर्म प्लॉट को काफी बार देखा होगा। जब भी हमारे पास डेटा पॉइंट्स कम होते हैं तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर प्लॉटिंग समथिंग लाइक बॉक्स प्लॉट और वॉल्यूम प्लॉट, हम क्या चाहेंगे कि हमें एक सिंपल स्वॉर्म प्लॉट प्लॉट कर ले। स्वॉर्म प्लॉट क्या होता है, सारे पॉइंट्स उसमें प्लॉट हो जाते हैं, राइट। और फिर हम चीजें और भी बेटर क्लियरली तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि अब हम एक यूनिट के बजाय एक सिंगल सिंगल पॉइंट को देख रहे हैं। तो सिंगल पॉइंट्स जब हमें सारे दिखाई देने लग जाएंगे तो समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास डेटा सेट का साइज कम होगा तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बॉक्स प्लॉट और दीज वी कैन गो फॉर सिंपल पॉइंट प्लॉटिंग एज वेल। तो ये स्वॉर्म प्लॉट है हमारे पास नेक्स्ट प्लॉट। ठीक है, और इसमें इसमें फिर से मैं टाइप 1 अटैक के लिए टाइप 1 के लिए अटैक प्लॉट करना चाहूंगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू SPL डॉट swarm plot. Okay, so we have plot और x is equals to type 1, y is equals to attack, data is equals to game। और आप लोगों को पैलेट की बात कर ही रहा था, दोबारा से मौका मिल गया है तो कर ही लेते हैं। पैलेट की is equals to एक्चुअली छोड़ो, इसके लिए मुझे कलर डिफाइन करना पड़ेगा और कलर डिफाइन करने की अभी जरूरत नहीं है। तो आई हैव रिटन दिस कोड फॉर सॉम प्लॉट और मैं अब इसको प्लॉट करना चाहूंगा। ठीक है, हालांकि प्लॉट के लिए शो लिखने की जरूरत नहीं है। लेट्स डू दिस, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ प्लॉट डू वी गेट, व्हाट काइंड ऑफ फिगर डू वी गेट विद दिस थिंग, राइट।
There was an error. Okay, so we have got our swamp plot this time. ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो अब क्योंकि सिर्फ 151 डेटा पॉइंट है, 151 डेटा पॉइंट्स है इसमें, तो सारे पॉइंट्स हमारे इसके अंदर इजीली दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मुझे ग्रास के लिए देखना है तो एक वैल्यू 40 पे है, दो वैल्यू लगभग 50 के पास है, एक 55 के पास है, दो 60 से 65 के बीच में है, और 80 के पास में तीन वैल्यूज हैं, राइट, 75 से 82 तक के बीच में। तो अब हम स्वाम प्लॉट तब स्पेशली बहुत ज्यादा काम आता है जब डेटा पॉइंट्स हमारे पास कम है, क्योंकि तब हम इजीली देख सकते हैं कि आप कहाँ पे चीज ज्यादा लाई करेगी, कहाँ पे चीज कम लाई करेगी। हम घोस्ट की बात कर रहे थे, घोस्ट के लिए क्या था, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होता है, यानी कि मिन और मैक्स, सॉरी, मिन और मैक्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, इंटरक्वार्टल रेंज नहीं, मिन और मैक्स के बीच में जो गैप होता है वो काफी कम है। तो यहाँ पे देखा हमने कि सिर्फ तीन ही डेटा पॉइंट है, और वो तीनों क्या है, लगभग एक दूसरे के पास में है, लगभग 10 से 15 के बीच के डिफरेंस के बीच में है। तो इसीलिए इनके बीच में गैप कम है। हालांकि अगर मैं इसके लिए देखूं तो यहाँ से यहाँ तक गैप बहुत ज्यादा है, इसके लिए थोड़ा गैप कम है। तो ये डेटा पॉइंट्स के थ्रू अगर हम देखना चाहते हैं कि इंडिविजुअल पॉइंट को प्लॉट करके तब हम सॉम प्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एंड लेट्स सपोज कि मैं तीन फिगर प्लॉट नहीं करना चाहता, मैं एक ही फिगर प्लॉट करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसी फिगर के अंदर मैं तीनों के तीनों प्लॉट एक साथ प्लॉट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अ, उसके लिए मुझे बस एक चीज करनी होगी कि मैं लेट्स सपोज मैं वॉल्यूम प्लॉट करना चाहता हूँ, और मैं स्कैटर, ये वाला क्या बोलते हैं, स्वैम प्लॉट भी उसी के अंदर करना चाहूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम प्लस स्वैम प्लॉट। ठीक है, दोनों एक ही प्लॉट के अंदर अगर मैं चाहता हूँ तो मुझे एक पर्टिकुलर पैरामीटर है जिसकी वैल्यू चेंज करनी होगी। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट एसपीएन डॉट वॉल्यूम प्लॉट। ठीक है, x is equals to type 1, y is equals to attack, and data is equals to k. ठीक है, and then I'm going to do spn dot export. I'm going to do swarm plot. Okay. This. Okay. Y is equals to attack, and data is equals to k. ठीक है, अब मुझे एक पर्टिकुलर वेरिएबल है जो चेंज करना है, वो है इनर इज इक्वल्स टू नन। ठीक है, इनर इक्वल्स टू नन करने का मतलब है कि रिमूव द बार्स इनसाइड द वॉल्यूम। ओके, इसके थ्रू मैंने इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, एंड और मैं क्या चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि जो सॉन्ग प्लॉट जो मैंने बनाया है वो थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंट, हल्का सा ट्रांसपेरेंट, यानी कि उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाए। तो उसके लिए इसमें एक अल्फा नाम का, देखिए, वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा होगा, पैरामीटर, सॉरी, अल्फा। इसीलिए I can't see. So I'm going to do alpha is equal to zero. I'm taking the value 0.7. Okay, and I'm going to do plt dot show here. Okay, let's see if this does the job for us. I don't think this one will do that, but
Why is it not happening? Okay, I'm going to have a look at it later on. आप लोगों का plot हुआ? Has is there anyone of you who has got the value out here? Okay, so I'm going to have a look at the data set again, और मैं चाहूँगा कि किसी और this is saying none is not recognizable, which is true. None should be written like this, not like that. This should have gone into the same figure, but it's not getting inside the same figure. Okay, Shanova, you have done it. Okay, Shanova, you are getting the right output. This time you are getting a plots like this, okay, which is fine. You're getting the right output, okay? Shanova, you have got the exact output that we are looking for, okay? And for some reason, this is not giving me the exact output which I should be getting. And so I'm going to change one line, add one more line into my code, okay? And that's going to be, I should have done it in the first place. So just okay, so I'm going to read some values for. Okay, I'm going to read the columns. What are the column names that we have? We have HP, attack, defense, special attack, and these. Okay, okay. So, what other kind of plots can we make on the basis of the data that we already have? So, let me think of some other plot that we may want to plot. Okay, so अब मैं क्या चाहता हूँ कि I'm going to take out a new एक part of data set में निकालने वाला हूँ, ठीक है? And I'm going to use that particular part for बाकी के process के लिए, ठीक है? तो I'm taking a variable, let's say a is equals to game dot melt
which is the pandas function, ठीक है। मैं मेल्ट को अप्लाई कर रहा हूँ और मैं मेल्ट को अप्लाई कर रहा हूँ किसके ऊपर, सॉरी आई शुड हैव रिटन पीडी गेम के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है, मैं इनको इकट्ठा रखना चाहता हूँ अपने पास, ठीक है। जैसे कि हो गया नेम, ठीक है, और टाइप 1, ठीक है, टाइप 2 और और मैं चाहता हूँ कि ये मिलके ना मेरे लिए एक वेरिएबल बन के आ जाए, ठीक है। ये मैंने पहले बन के, ठीक है, ये बन के मेरे लिए एक वेरिएबल बन जाए, ठीक है। मैं इनको अलग अलग वेरिएबल नहीं रखना चाहता, ठीक है। मैं इनको ज्वाइन करके एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ। उस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया है, इसको रख देते हैं स्टैट, ठीक है, स्टैट बना दिया मैंने। और अब मैं देखना चाहूंगा कि मेरा ए के अंदर कौन कौन से कॉलम्स है, ए डॉट कॉलम्स, ठीक है। पहले मुझे इसको ना z के ऊपर अप्लाई करना चाहिए था, which was much more meaningful. Anyways, let's do this. Okay, we're going to run this thing, and we are going to get a new column, which is a mixture of 3 columns that we already used. So we have type 1, type 2, stat, and value. ठीक है, ये 4 अब हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है, 5 बेसिकली नेम को जोड़ के, राइट। तो अब हमारे पास ये 5 कॉलम्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। हमने नेम को, टाइप 1 और टाइप 2 को, इन तीनों को जोड़ के एक नया कॉलम बनाया है जिसका नाम है स्टैट, ठीक है। इस काम को करने के लिए मैंने पांडास का मेल्ट फंक्शन का इस्तेमाल किया है। दिस इज द मेल्ट फंक्शन हियर, जिसके अंदर मैंने उस डेटा सेट को पास कर दिया है। जिस कॉलम को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ, उन कॉलम्स का मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया है और उसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टैट, ठीक है। ओके, अब अगर मैं सॉम प्लॉट करूं इसके लिए, तो इसका सॉम प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग बन के आएगा। तो एक बार देखते हैं इसको, सॉम प्लॉट, ठीक है। सॉम प्लॉट के अंदर जाते हैं, x की वैल्यू हम स्टैट रख देते हैं, ठीक है, और y की वैल्यू हम रख देते हैं वैल्यू का okay, so small v, so that is small v value and data is going to be a, तो ये डेटा हमने a में रखा हुआ था। और मैं इसके लिए ह्यू सेट करना चाहूंगा कि जो भी टाइप 1 के हैं, ठीक है, टाइप 1 के वेरिएबिलिटी के बेसिस पे मेरा कलर भी चेंज होके आए उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, तो ये जो डेटा प्लॉट बन के आएगा काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक। टाइप 1 इसके लिए लीजेंड बाय डिफॉल्ट बन के आना चाहिए। Okay, so this is the plot here that we have got, और ये पहले के प्लॉट से काफी ज्यादा डिफरेंट आया है। देखो अब ये क्या कर रहा है, ये टाइप 1 में ग्रास, फायर, वाटर, बग, नॉर्मल, पोजीशन, इलेक्ट्रिक, इन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप लोगों को पूरा प्रॉपर उधर नजर आ रहा होगा, राइट। तो ये इन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर एक के लिए, आईडी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, एचपी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, टैग के लिए और डिफेंस के लिए भी। तो अब ये टाइप 1 के लिए जो वैल्यूज है इनकी, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रास के लिए क्या है, फायर के लिए क्या है, वाटर के लिए क्या है, बग के लिए क्या है, पॉइजन, इलेक्ट्रिक, ग्राउंड, फेरी, इन सभी के लिए क्या क्या उसकी वैल्यूज है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि अब मल्टीपल डेटा पॉइंट्स एक साथ मेल्ट होके इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है डेटा के साथ खिलवाड़ करके उसको प्लॉट करने का,
इसको हम और भी तरीके से देखेंगे, स्पेशली जो डेटा रैंकलिंग है वो हम पांडास के अंदर देखेंगे। अब कुछ ऐसा करते हैं जो कि हीट मैप, ये भी आप लोगों ने काफी ज्यादा टीवी सीरीज के अंदर इसको देखा होगा और लगता होगा क्या अलग चीज है, बट हीट मैप जो बनता है जिस चीज से, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल के बीच में कितना रिलेशन है उसके ऊपर। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू डू स्टैट क्या बोलते हैं कोरिलेशन, सबसे पहले करना पड़ता है इसके लिए। तो हम टेक वेरिएबल फॉर COR इज इक्वल्स टू मेरे पास जो वेरिएबल है A, ठीक है, उसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कोरिलेशन फंक्शन। ठीक है, तो मैंने कोरिलेशन का फंक्शन उस पर अप्लाई कर दिया। फॉर इज अ फंक्शन ऑफ पांडास। ठीक है, अब मैं इसी के ऊपर मैटप्लॉट लिखा stm डॉट हीट मैप मैं प्लॉट करना चाहूंगा, जिसके अंदर मैं COR वेरिएबल के अंदर जो मैंने सेव किया है उसको पास कर दूंगा। ठीक है, ELT डॉट शो। नाउ इफ आई लुक एट दिस, तो ये एक अच्छा सा हीट मैप बन के आ जाना चाहिए हमारे पास स्क्वायर बॉक्स के अंदर। जाते हैं, take a little bit of time for this thing. Line number 92, SPM dot heatmap. Let's see the value that we have got for first. Okay, so we have not got any value for for, which is a little surprising because something. The values for A here. We have type 1, type 2 as well inside it, and that shouldn't be the case in the first place. Okay, I'm going to take. I'm going to do a game first. Okay, let's do a game. Let's have a look at it. Okay, so we've got a heat map. अब हीट मैप क्या करता है, ये सभी के कोरिलेशन को ना ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। ठीक है, तो आप कोरिलेशन देखो, -0.2 दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, -0.2, 0.4, 6.8 और 1। ठीक है, तो ये -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है नॉर्मली। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप आईडी से आईडी का रिलेशन क्या है, क्योंकि वो बिल्कुल मैच करते हैं एक दूसरे से, तो एग्जैक्टली 1 उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, 1 वाली वैल्यू होगी। लेकिन अब क्या है, ये टोटल का आईडी के इसके साथ कोरिलेशन क्या है, तो ये देखो आप हल्का सा रेडिश है, व्हिच मींस 0.4 के आसपास की 0.4 से 0.2 के अराउंड की वैल्यू है, 0.4 के अराउंड वैल्यू है। अगर मैं बात करूं अटैक का डिफेंस के साथ, ठीक है, ये हो गया हमारा अटैक और ये हो गया हमारा डिफेंस, तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडिश है, जो कि ये है लगभग यानी 0.5 के आसपास वैल्यू, यानी कि अटैक और डिफेंस के बीच में जो कोरिलेशन है वो लगभग 50% के अराउंड है। ठीक है, काफी काफी क्लोज है वो एक दूसरे से, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेज की और आईडी से, तो स्टेज का और आईडी का तो लगभग कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हीट मैप क्या करता है, डिपेंडिंग अपॉन के वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कितना है, वो उसको उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में प्लॉट करके दे देता है हमें। ठीक है, which really makes the इस चीज को देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है। अदरवाइज तो अगर मैं इसका सिंपल कोरिलेशन नंबर्स में प्लॉट करके दूं, दिस इज द नंबर। ओके, ये वो नंबर है जो कि वहां पे प्लॉट होके आया है हमारे पास फिगर। तो अगर मैं आपको आउटपुट में सिर्फ ये नंबर फीड करके दे दूं, तो आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अभी उसने क्या किया, इसी नंबर को हीट मैप के थ्रू हमने क्या किया है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करी है, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे इसको एक कलर डिफाइन कर दिया है। तो हर एक नंबर के लिए एक पर्टिकुलर कलर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो दिस व्हाट हीट मैप इज डूइंग बेसिकली। ठीक है, तो और कुछ सिंपल प्लॉट्स भी कर लेते हैं, जैसे हमने मैट प्लॉट में किए थे। तो लेट्स मेक अ बार प्लॉट। ठीक है, बार प्लॉट।
और हिस्टोग्राम भी प्लॉट कर सकते हैं हम, राइट। सबसे पहले एक बार प्लॉट बना लेते हैं। बार प्लॉट के लिए हमें एक टाइप भी लेना पड़ेगा, राइट। बार प्लॉट हम उसके लिए बनाते हैं जो कैटेगोरिकल डेटा है हमारे लिए। तो I'm going to do SVN dot bar plot count plot। काउंट प्लॉट के अंदर मैं जाऊंगा x इज इक्वल टू टाइप 1 एंड डेटा इज इक्वल टू गेम, ठीक है। और should work। Let's see if this thing is working for us or not। Okay, we had to write plt.show as well। Okay, so we have got our bar plot here, ठीक है। तो बार प्लॉट हमें यहाँ पे मिला जिसमें ग्रास देखो यहाँ पे रोटेशन हो गया। I had to write ticks not tick, that was the error that I was making there, ठीक है। तो ग्रास के लिए एक अलग बना, फायर के लिए अलग बना, बिग बग के लिए अलग बना, नॉर्मल के लिए अलग बना। तो ममता आप पूछ रहे थे कि कौन सी चीजें हैं जिनके लिए हम बार प्लॉट बनाते हैं और किसके लिए हिस्टोग्राम। तो देखिए बार प्लॉट के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज है। ग्रास एक कैटेगरी है, फायर दूसरा कैटेगरी है, पॉइजन तीसरा कैटेगरी है, राइट। तो ग्रास कितने पोकेमॉन है जो कि ग्रास के पे मतलब उनका अटैक हमने किया, राइट। ठीक है, तो ग्रास वाले पोकेमॉन कितने हैं, फायर वाले कितने हैं, वाटर वाले कितने हैं, बग वाले कितने हैं, नॉर्मल कितने हैं। तो इस फिगर से हमें ये मालूम पड़ता है कि सबसे ज्यादा जो पोकेमॉन है वो वाटर वाले हैं। उसके बाद कुछ नॉर्मल है जो कि मतलब इन सभी कैटेगरी से अलग है। उसके बाद पॉइजन वाले हैं यानी कि जहरीले पोकेमॉन भी है हमारे पास। और उसके बाद ग्रास, फायर, बग, है ना। और कुछ ही है जो साइकिक भी है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिक वाले भी हैं जिसमें हमारा पिकाचू आता है, राइट। तो पिकाचू जैसे पोकेमॉन कम है जो कि यहाँ पे देख के मालूम पड़ रहा है एज कम्पेयर टू दीज 5-6, राइट। तो ये हो गया हमारा एक बार प्लॉट। अब अगला एक हिस्टोग्राम ट्राई कर लेते हैं। हिस्टोग्राम के लिए हम अटैक कट प्लॉट कर लेते हैं, राइट, क्योंकि अटैक के पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है ना। पर्टिकुलर रेंज के अंदर उसकी कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं। तो एक हिस्टोग्राम भी प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम के लिए I'm going to use the disk plot, okay, SPN dot disk plot, and I'm going to pass df dot attack, ठीक है। अब मैंने इसको गेम डॉट अटैक लिखा है। इसका मतलब ये है कि गेम नाम का जो डेटा सेट है मेरा, ठीक है, व्हाट दिस मींस हियर इज कि गेम नाम का जो डेटा सेट है उसके अंदर अटैक नाम का जो फीचर है, जो एक पर्टिकुलर कॉलम है, ठीक है, उसके लिए हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस मींस। तो आई एम गोइंग टू प्लॉट इट नाउ। F5 प्रेस किया मैंने और दिस शुड गिव मी अ प्लॉट। ओके, तो ये हमारे पास एक हिस्टोग्राम बन के आ गया जिसमें बिन्स बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है इसमें। और आप ध्यान से देखो तो ये जो फिगर बन के आया है ये लगभग नॉर्मल जैसा है, राइट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फिगर भी कुछ ऐसा ही बन होता है, राइट। ये इसके ऊपर ये एक प्लॉट बन गया है, राइट, जो कि बताने की कोशिश कर रहा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आप जॉइंट प्लॉट भी बना सकते हो, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये करता है डिफरेंट हिस्टोग्राम और स्कैटर प्लॉट की जो इंफॉर्मेशन होती है उन दोनों को ज्वाइन करके एक साथ हमें बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक साथ दे देता है। तो हम एक बार जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी बना लेते हैं, राइट। जब बना ही रहे हैं तो सर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, यस। सर मेरा जो ये ऊपर वाला है ना बार प्लॉट, वो कुछ अलग ही बन के आया है। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है सारे मिक्स होके आ गए हैं। आप एक फोटो सेंड करो आप उसकी, आई हैव अ लुक एट इट। ओके सर।
ममता अभी आपका फिगर आया नहीं, जितना जल्दी सेंड करो। ठीक है, आ गया। सर नेट स्लो है, जा रहा है। दिस इज नॉट अ बार प्लॉट बच्चे, ये बार प्लॉट नहीं है। इसको फिगर को क्लोज करो, उसके बाद आएगा। इस फिगर को क्लोज करो, कट करना, ठीक है, नीचे उसको मिनिमाइज मत करना, क्लोज करना, ठीक है। क्लोज करो तो आपके पास उसके बाद आएगा फिगर। अभी जो आप फिगर देख रहे हो, इसमें हुआ कुछ ऐसा है कि आपका हीट मैप है बेसिकली, ठीक है। हीट मैप के ऊपर कुछ अलग से लाइन शो कर रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं है तो आपने इस फिगर को क्लोज किया। तो कुछ नहीं आ रहा फिगर क्लोज करने में, ये सारे ना फिक्स हो गए हैं, ऐसा लग तो रहा है इसीलिए मुझे। बोलते हैं कि आप एक डिफरेंट, जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आती है तो आप मल्टीपल, आप हर एक प्लॉट के हिसाब से आप अलग अलग फाइल क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉब्लम समझने प्रॉब्लम ज्यादा ना आए, स्पेशली इन चीजों के लिए। ओके, तो लेट्स मेक 2 मोर प्लॉट्स, उसके बाद विल बी डन विद दिस क्लास। ओके, तो सबसे पहला है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, ठीक है। अब इसके लिए जैसे मैंने बताया कि स्कैटर प्लॉट और हिस्टोग्राम दोनों को ज्वाइन करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगा हमें। तो मैं अटैक और डिफेंस के लिए बना लेते हैं, क्योंकि अटैक और डिफेंस दिस मेक सेंस, राइट। तो अटैक और डिफेंस को ज्वाइन करके देखते हैं कि जॉइंट प्लॉट क्या बन के आता है, बाइवेरिएट में ये कैसा नजर आएगा हमें। तो SBN डॉट जॉइंट प्लॉट, ठीक है, x इज इक्वल्स टू अटैक, y इज इक्वल्स टू डिफेंस, ठीक है। एंड डेटा हमारा गेम वाला लिया है हमने, ठीक है। लेट्स डू दिस। ओके, सो हियर वी हैव, हमारे पास एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बन के आया है। तो इस एक्सिस पे ये डिफेंस का हिस्टोग्राम है, ये हमारा अटैक का हिस्टोग्राम है, और उसको इन्होंने स्कैटर प्लॉट के साथ ज्वाइन करके दिखाया है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ज्यादातर पॉइंट्स हैं वो इसके अंडर ही लाई कर रहे हैं। कुछ ही ऐसे पॉइंट्स हैं अटैक वाले जो कि डिफेंस, जैसे कि ये यहाँ पे डिफेंस काफी कम है, तो यहाँ पे अटैक भी काफी कम है ना। साफ मालूम पड़ा है कि यहाँ पे डिफेंस भी कम है, अटैक भी कम है, ये कुछ वैल्यूज ऐसी है। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू भी कम है और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कम है। तो एक जॉइंट प्लॉट है ये, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक साथ, इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग 2 डिफरेंट प्लॉट्स, हम एक ही साथ दोनों प्लॉट को प्लॉट करके इन्फॉर्मेशन शो कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक डेंसिटी प्लॉट भी है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी प्लॉट क्या करता है, दो वेरिएबल के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू डू SPN डॉट KDE प्लॉट, ठीक है, KDE प्लॉट, और आई एम गोइंग टू गेम डॉट टैग कॉमा गेम डॉट डिफेंस, ठीक है। एंड I'm going to plot this thing. This will take a bit of time. थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो let's see कैसा बन के आता है। दिस इज अ डेंसिटी प्लॉट, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, जो एक तरीके से बोलूं कि इन दोनों के बीच ये जो दो वेरिएबल है, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ पे अटैक ज्यादा है वहाँ पे डिफेंस भी, मतलब ये कुछ पर्टिकुलर बीच में एक ऐसा ही ऑप्टिमम पॉइंट जैसा लग रहा है, राइट। यहाँ पे अटैक और डिफेंस लगभग एक जैसे ही है हमारे पास, राइट।
जैसे जैसे हमारा अटैक बढ़ता जाता है वहाँ पे डिफेंस बहुत कम पॉइंट्स है जिनके लिए बढ़ रहा है, राइट, ज्यादातर के लिए लगभग आसपास है। तो ये एक अलग किस्म का प्लॉट है, ठीक है। और कौन सा, हाँ, एक फैक्टर प्लॉट है, जैसे कि हमने सॉम प्लॉट किया था, राइट, सॉम प्लॉट हो गया, बार प्लॉट हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लॉट है जिनको अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज में देखना चाहेंगे, अलग अलग कैटेगरीज के लिए कैसा दिखाई देता है, तो उसके लिए हम एक फैक्टर प्लॉट भी कर सकते हैं। ये काफी मदद करता है हमें सीखने के लिए डेटा को, ठीक है, फैक्टर प्लॉट। तो आई एम गोइंग टू डू SBN dot factor plot, okay, and x is equals to type 1, ठीक है, y is equals to attack and data is equals to game, ठीक है। और मैं कलर कैसे, कलर में स्टेज के बेसिस पे ही रखना चाहूंगा जैसे मैंने पहले रखा हुआ था, राइट, स्टेज एंड कॉलम का डिवीजन भी स्टेज के बेसिस पे ही कर लेते हैं, राइट, अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग बन के आए। काइंड हम सॉम प्लॉट चाहते हैं, राइट, तो SWARL, तो हम एक फैक्टर प्लॉट चाहते हैं जो जिसमें एक्स एक्सिस टाइप 1 को रिप्रेजेंट करे, वाई एक्सिस अटैक को रिप्रेजेंट करे, गेम वाला जो हमारा डेटा है पॉकीमॉन का जिसको हमने गेम नाम के वेरिएबल में लिया है, उस डेटा को उठाए, उसका जो कलर हो वो स्टेज के बेसिस पे हो, और फैक्टर प्लॉट में जो अलग अलग डिवीजन होना है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में, वो भी स्टेज के बेसिस पे हो, यानी कि हर एक स्टेज का जो कलर होगा वो अलग होगा, और तीनों जो अलग अलग फैक्टर बन के आएंगे वो भी अलग होंगे, और जो किस तरह का ग्राफ हो तीनों वो सॉम प्लॉट, ठीक है। तो अब हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं, ठीक है, PLT डॉट शो, और यहाँ पे भी रोटेशन कर लेते हैं, PLT डॉट एक्स। So let's have a look at it. How does it look like first? Okay, so we have got a factor plot here. और अगर हम फैक्टर प्लॉट में देखें तो हमने बोला था कि अलग अलग कलर चाहिए हमें, ठीक है, और अलग अलग कलर बन के आया है, ठीक है। लास्ट वाले के लिए रोटेशन हुआ है, इन दोनों के लिए रोटेशन नहीं हुआ है, तो हमें यहाँ पे SBN का जो है उसी को यूज करना पड़ेगा, which is AX dot X equals this should solve the issue for us। तीनों के लिए रोटेशन करके देना चाहिए उसको। What is the warning that you are getting, Shinover? Yes, we've got it for all three of these. तो हमने बोला था कि एक स्टेज के बेसिस पे उनका कलर डिसाइड हो, तो स्टेज 1 का कलर अलग है, स्टेज 2 का कलर अलग है, स्टेज 3 का कलर अलग है, और हमने क्या बोला था कि स्टेज के बेसिस पे इनके बीच में डिवीजन भी हो, तो 3 ही स्टेज हैं तो ये 3 ही डिवाइड हुए हैं, और हमने क्या बोला था कि सॉम प्लॉट इसका प्लॉट किया जाए, तो उन्होंने सॉम प्लॉट करके दिया है। तो कई बार अगर जैसे हमारे पास कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं जो कि कम है, और हमें उन कैटेगरीज के लिए सभी डेटा पॉइंट्स को अलग अलग देखना है, विजुअलाइज करना है, तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो स्टेज 3 है हमारे पास, ठीक है, स्टेज 3 में टाइप 1 के जो पोकेमॉन है वो बहुत ही कम है, ठीक है, और वो कुछ ही पर्टिकुलर कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। स्टेज 2 में काफी है और स्टेज 1 में काफी ज्यादा है, ठीक है। हाँ, आप इसको कैट प्लॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हो शनोवर, अगर अपडेटेड वर्जन में कैट प्लॉट है तो आप कैट प्लॉट का ही इस्तेमाल करो।
I think even I should have got the warning for this case. Looks like I haven't, but I should have. Okay, even I have got the same warning. ठीक है, तो I can change this to cat plot and this should solve the issue. ठीक है, तो एक बार cat plot के साथ ट्राई कर लेते हैं इसको. This time no warning. ठीक है, तो we have got the same figure और इसमें बिना warning के आया है हमारे पास. तो these are basically some ways through which we plot our data, we visualize our data or we visualize our results and we study data on the basis of this. ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे. मैटप्लॉटलिब पढ़ा हमने सीबॉर्न पढ़ा और अब हम आगे जो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो जैसे मंडे की क्लास में अब हम जो करने वाले हैं वो पहले थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे जिसका इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के बाद हम पांडास शुरू करेंगे और पांडास में हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे. ठीक है, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग राइट अवे बट अभी okay,